हेलो फ्रेंड्स, आज CAIT मींस व्यापार संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगे आते हुए एक बड़ा बयान मीडिया को जारी किया है। एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। CAIT के सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी ने मीडिया को यह बताया कि उन्होंने फरवरी महीने में CCI मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को एक प्रॉपर लेटर लिख करके ये रिक्वेस्ट की है, उनसे डिमांड की थी कि अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसीज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज, एक धोखाधड़ी है सेलर्स के खिलाफ, बहुत सारी चीजें ये पॉलिसी के नाम पे ऐसी कर रहे हैं कि MSME का बिजनेस बंद होने की कगार पे है। छोटे मोटे जो सेलर्स हैं उनकी फैमिली भी संघर्ष कर रही है, ट्रबल में आ रही है, और ये कंपनीज कुछ सेलर से टाई अप बना के, कंपनी से टाई अप बना के सारे प्रोडक्ट अपने ही स्पॉन्सर्ड या एफिलिएटेड सेलर्स के थ्रू सेल करा रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, इनकी जो पॉलिसीज हैं, वो एक तरीके से अंधेरे में हैं, डार्क हैं, क्योंकि वहां पे सेलर्स के साथ भेदभाव होना, उनकी विजिबिलिटी कम करना और साथ ही साथ सेलर्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलना, ये बहुत आम बात है। उन्होंने ऑलरेडी फरवरी महीने में ही CCI को लेटर लिख करके ये कहा था, एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मोबाइल फोन्स का जो इनका सेल्स है वो ये लोग खुद ही एक्सक्लूसिव डील के नाम से या एक्सक्लूसिव लॉन्च के नाम पे खुद ही सारे प्रोडक्ट बेच लेते हैं। एक आम सेलर इन प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पा रहा है, जिससे छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनका घर नहीं चल पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं, इस बार CAIT के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी, वो खुद भी लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार हैं चांदनी चौक से। तो खुद वो एक बीजेपी उम्मीदवार भी हैं, कैंडिडेट भी हैं चांदनी चौक से। उन्हें ये भी कहा है कि हम पर्सनली इस इशू को देख रहे हैं, एक बार ये इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद अगर हम आते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद हम पर्सनली इस मैटर को आगे प्रोसीड करेंगे। कहीं ना कहीं CCI के चेयरपर्सन मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मिस्टर रवनीत कौर तक ये सारी बातें रिटर्न में पहुंच चुकी है। प्रवीण खंडेलवाल जी ने बताया कि सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में उनको बताई हैं कि कैसे ये कंपनीज पॉलिसी के नाम पे छोटे मोटे सेलर से धोखाधड़ी करती हैं। साथ ही साथ इनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के रूल्स को वायलेट भी करते हैं और फेयर कंपटीशन रूल्स का भी वायलेशन ये कंपनीज धड़ल्ले से कर रही हैं। कहीं ना कहीं अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के लिए ये आगे चल के एक बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि अगर व्यापार संगठन ये सारी चीजें रिटर्न में गवर्नमेंट को बता रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सब मालूम है कि अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के काम करने का क्या तरीका है। तो चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिस्टर पीयूष गोयल जी हो कॉमर्स मिनिस्टर, या चाहे CCI हो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप जान लीजिए कि ये चीजें किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया में ये कंपनीज या ये ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इनका जो काम करने का तरीका है वो कैसे हजारों लाखों सेलर्स का जो बिजनेस है वो बंद करा दे रहा है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल जी ने ये बताया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे प्रॉपर एक्शन लिया जाए, इसीलिए ऑलरेडी हमने कॉमर्स मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था मिस्टर पीयूष गोयल जी को, और उनसे ये सारी चीजों का जिक्र किया गया है। उन्होंने CCI को कहा है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए और अमेजॉन इंडिया फ्लिपकार्ट पे पेनाल्टी भी लगाइए, और साथ ही साथ आप इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ये सारी चीजें तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए। बेसिकली मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लिया गया है, क्योंकि मोबाइल फोन्स आपने देखा होगा कि जो इनके स्पॉन्सर्ड सेलर्स हैं या एफिलिएटेड सेलर्स हैं वही बेचते हैं, बाकी सेलर्स तो सिर्फ नाम के हैं, वो कुछ भी नहीं बेच पाते हैं। हाल फिलहाल में यही सारी चीजें सारी कैटेगरी में चल रही हैं, जहां पे ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स है वो इन्हीं के जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं उन्हीं के थ्रू आए, जिससे इनको डबल बेनिफिट हो। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में नॉर्मल सेलर्स की जो सेल्स हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट अकाउंट पे वो लगातार कम हो रही हैं, जिसमें सबसे आगे अमेजॉन इंडिया को रखा गया है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स का लूप होल निकाल के इस तरीके से काम कर रहा है, या यूं कहें
कि धोखाधड़ी करता है सेलर्स के साथ में पॉलिसी के नाम पे, जिससे सेलर्स कुछ कर भी नहीं पाते हैं और उनका बिजनेस भी डूब जाता है और अल्टीमेटली वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास तक भी पहुंच गया है, सीसीआई के पास तक भी पहुंच गया है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसमें क्या कॉन्क्लूडिव एक्शन लेती है, क्या गवर्नमेंट करना चाहती है। हो सकता है इलेक्शन के बाद कुछ बड़ा अपडेट आए, जैसा पहले भी अब मैंने आपको बताया है कि बीजेपी ने कहा था कि उनका जो 100 डे एजेंडा है उसी के दौरान या उसी में हम ई कॉमर्स पॉलिसी को लॉन्च कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो ई कॉमर्स पॉलिसी है, जो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में एड्रेस करती है, वो लॉन्च कर दी जाए, जिससे इन कंपनीज पे थोड़ा बहुत लगाम लगे। और जब तक ये कंपनीज उस नए रेगुलेशन का लूप होल खोजेंगी, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स रेगुलेटरी अपॉइंट कर दे, जो इन कंपनीज को डायरेक्ट मॉनिटर करे कि इनकी क्या पॉलिसीज हैं और किस तरीके से ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बिना ई कॉमर्स रेगुलेटर के ये कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ जैसा CAIT ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।